हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है और आज आप जानेंगे सिद्धार्थ की गौतम बुद्ध बनने की कहानी। भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है मगध, जो इस समय भारत के बिहार में सम्मिलित है। बिहार के एक जनपद शाक्यगण, जिसकी राजधानी कपिलवस्तु हुआ करती थी, शाक्यगण के राजा शुद्धोधन नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, जिनके घर एक बालक कुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जिनको आज आप गौतम बुद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिद्धार्थ को जन्म देने वाली माता का नाम महामाया था। भारतीय इतिहास में ऐसी परंपराएं रही हैं कि बच्चे को जन्म देने से पहले उनकी माता को अपने मायके जाना पड़ता था। ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थ के जन्म से पहले भी महामाया अपने मायके गई हुई थी। जिस समय महामाया अपने मायके से वापस लौट रही थी, बीच में ही सिद्धार्थ का जन्म हो गया। सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी क्षेत्र के जंगलों में हुआ है, परंतु सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही महामाया का देहांत हो गया, जिसके बाद महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी ने सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। जैसे जैसे सिद्धार्थ बड़े होने लगे, उन्होंने बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी आदि में प्रवीण बन गए थे। सिद्धार्थ का बाल्यकाल बड़े सुख से व्यतीत हुआ था। युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के समय सिद्धार्थ की आयु केवल 16 वर्ष थी, जिसके पश्चात उनको पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को बड़े ऐशो आराम से रखा था, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख अनुभव न हो। लेकिन एक बार कुमार सिद्धार्थ कपिलवस्तु का अवलोकन करने के लिए निकले। इस दिन नगर को खूब सजाया गया। सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखते ही जा रहे थे कि अचानक उनका ध्यान सड़क के एक और लेटे हुए बीमार व्यक्ति की ओर गया, जो अंतिम श्वास ले रहा था। सारथी ने पूछने पर सिद्धार्थ को बताया कि यह व्यक्ति बीमार है और कुछ देर में इसकी मृत्यु हो जाएगी। इस घटना का सिद्धार्थ के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उन्हें एक लाठी लेकर जाता एक बूढ़ा और शमशान की ओर जाती हुई अर्थी दिखी, जिसको देखकर सिद्धार्थ विचलित हो गए। उनके मन में तरह तरह के प्रश्न उठने लगे। अगले ही क्षण उन्होंने कुछ सन्यासियों को देखा, जो बहुत अधिक खुश थे। उन सन्यासियों को देखकर सिद्धार्थ के मन में वैराग्य की प्रबल भावना उत्पन्न हो उठी। उनके मन में वैराग्य को धारण करने की उमंग जगी और सिद्धार्थ ने संसार को छोड़ने का प्रण ले लिया। उनके पिता शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को वैरागी जीवन व्यतीत न करने के लिए बहुत विवश भी किया। तरह तरह की योजनाएं अपनाई, परंतु सिद्धार्थ दृढ़ निश्चय कर चुके थे कि वह वैरागी जीवन ही व्यतीत करेंगे। एक अंधेरी रात को सिद्धार्थ घर से निकल गए। अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता देखकर वे बड़े दुखी हुए, परंतु अगले ही क्षण उन्होंने अपने हृदय को प्रबल किया और नगर त्याग कर चले गए। जिस समय सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, उनकी आयु 29 वर्ष थी। इसके बाद लगभग 6-7 सालों तक सिद्धार्थ ज्ञान और सत्य की खोज में भटकते रहे। सिद्धार्थ के पहले गुरु अलार कलाम हुए हैं, जिनसे सिद्धार्थ की मुलाकात वैशाली में हुई थी, और उनके दूसरे गुरु रुद्रकराम पुत्र, जो सिद्धार्थ को राजगृह में मिले थे। सिद्धार्थ के इन दोनों ही गुरु ने मोक्ष प्राप्ति का मार्ग तपस्या को बताया था। सिद्धार्थ ने मोक्ष प्राप्ति के लिए बहुत सी तपस्याएं की, शरीर को तरह तरह के कष्ट दिए, परंतु इन साधनाओं से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उन्होंने तपस्या के इस मार्ग को छोड़ने का निर्णय लिया। इसके पश्चात उन्हें पुनः कुछ सन्यासी मिले और उन्होंने भी तपस्या का मार्ग बताया। सिद्धार्थ पद्मासन लगाकर बैठे रहते थे और भोजन और जल का त्याग कर चुके थे, जिससे उनका शरीर निर्जीव हो चुका था। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई।
उन्होंने अनुभव किया कि उनकी आत्मा वही है जहाँ पहले थी। उन्हें विश्वास हो गया कि शरीर को जानबूझकर कष्ट देने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, और सिद्धार्थ ने पुनः तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया और अन्न ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। उनके साथी तपस्वियों ने समझा कि सिद्धार्थ का मार्ग तो भ्रष्ट हो गया है और वह अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। उन्होंने सिद्धार्थ का साथ छोड़ दिया और सिद्धार्थ अपने मार्ग में अकेले ही रह गए। तपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ उस स्थान पर पहुंचे जहां वर्तमान समय में बोध गया है। वहां एक विशाल पीपल का वृक्ष था। थककर सिद्धार्थ उसकी छाया में बैठ गए। अब उन्होंने अपने अनुभवों पर विचार करना शुरू किया। 7 दिन 7 रात वह एक ही जगह पर ध्यान मग्न होकर बैठे रहे, जिसके बाद उन्हें अपने हृदय में एक प्रकार का प्रकाश अनुभव हुआ और उनकी आत्मा में एक दिव्य ज्योति का आगमन हुआ। उनकी साधना सफल रही। वह अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ गए। इस बोध या सत्य ज्ञान के कारण वह सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए। जिस पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, उसे आज बोधि वृक्ष कहा जाता है। इसी कारण नगर गया को बोध गया कहा जाता है। और इस वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न होकर जो ज्ञान बुद्ध को प्राप्त हुआ, उसे ही बौद्ध धर्म कहते हैं। महात्मा बुद्ध इसे आर्य मार्ग कहते हैं। बुद्ध ने अपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर विजय प्राप्त की और सत्य ज्ञान द्वारा धर्म के आर्य मार्ग को ग्रहण किया और अपना संपूर्ण जीवन इसी आर्य मार्ग का प्रचार करने में लगा दिया। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की।